मूवी की शुरुआत होती है दो छोटी बच्चियों को दिखाते हुए जिनका नाम होता है डेबी और लेन, जहां वो लोग एक कमरे में बैठ के वीजी बोर्ड के साथ गेम खेल रहे होते हैं। इधर डेबी लेन को प्लानचेट करना सिखाते हुए वीजी बोर्ड से रिलेटेड कुछ रूल्स बताती है। फर्स्ट, कभी भी इसको अकेले नहीं खेलना। सेकंड, हमेशा गेम के एंड में गुड बाय बोलना। और थर्ड, इस गेम को कब्रिस्तान के पास नहीं खेलना है। इसके बाद दोनों गेम स्टार्ट करते हैं जहां डेबी करीबी मौजूद स्पिरिट्स को बुलाने लगती है और फिर लेन को प्लानचेट देके उसके थ्रू स्पिरिट्स को देखने के लिए कहती है। इसके बाद जब लेन आसपास देखते हुए स्पिरिट स्पॉट करने की कोशिश करती है तभी अंधेरे रूम में अचानक से एक परछाई देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है। बट वो कोई घोस्ट नहीं बल्कि उसी की छोटी बहन सैरा होती है। अब मूवी प्रेजेंट डे में चली आती है जहां हम डेबी को वीजी बोर्ड के साथ अकेले खेलते हुए देखते हैं। वो काफी परेशान नजर आ रही थी। डेबी उस बोर्ड को गुड बाय बोलती है और उसे जला देती है। इसके बाद उसको लेन का कॉल आता है और दोनों बातें करने लगते हैं। अब क्योंकि वो लोग अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने वाले थे तो इसीलिए लेन डेबी को लेने उसके घर चली आती है, लेकिन डेबी बाहर घूमने जाने से मना कर देती है। लेन जब डेबी को उसके परेशानी का रीजन पूछती है तो डेबी उस वीजी बोर्ड के बारे में बताते हुए कहती है कि उस गेम को खेलने के बाद से उसे काफी अजीब फील हो रहा है। बट लेन डेबी के बातों को इतना सीरियसली नहीं लेती क्योंकि उसका मानना होता है कि वो वीजी बोर्ड बस एक गेम है जिसको वो लोग बचपन में खेला करते थे। अब लेन के चले जाने के बाद डेबी वापस अपने रूम में आ जाती है जहां उसको अपने बेड पर वही वीजी बोर्ड एकदम सही हालत में दिखता है जिसको थोड़ी देर पहले उसने जला दिया था। इसके बाद वो डरते हुए प्लानचेट के थ्रू देखती है और देखते ही देखते उसकी आंखें पूरी सफेद हो जाती है एंड इसके बाद वो अपने आप को फांसी लगा लेती है। अब अगले दिन लेन अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर से एक कैफे में मिलती है जहाँ उन लोगों की दोस्त इजाबेल भी काम किया करती थी। अब तीनों साथ में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लेन को उसके डैड का टेक्स्ट आता है जहां उसको जल्दी से घर बुलाया गया था। घर पहुंच के वो अपने डैड, दादी और बहन को साथ में परेशान देख के कंफ्यूज्ड हो जाती है। फिर उसे अपने घर वालों से डेबी की मौत के बारे में पता चलता है जिसको सुन के लेन शॉक हो जाती है और रोने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में डेबी के फ्यूनरल वाले दिन को दिखाया जाता है जहाँ सारे रिलेटिव्स और दोस्त डेबी के घर आए हुए थे। लेन इधर काफी परेशान सी दिखती है। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि डेबी मर चुकी है, लेकिन तभी उसकी दादी उसको समझाती है और उसे शांत करके अंदर लेके जाती है जहां कुछ देर बाद लेन डेबी के बॉयफ्रेंड पीट से मिलती है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर लेन डेबी के रूम में चली जाती है कुछ देर बाहर टाइम स्पेंड करने के लिए। इसके बाद लेन डेबी के मॉम से मिलती है जहां वो दोनों एक दूसरे को हग करके रोने लगते हैं। डेबी और लेन के दोस्ती को देखते हुए डेबी की माँ उसकी बेटी की कुछ सामान वो लेन को रखने के लिए दे देती है और फिर लेन भी उन चीजों को लेकर घर आ जाती है। अब अगले दिन लेन के डैड को घर से दूर बाहर जाना होता है काम के लिए। अपने डैड को सी ऑफ करके लेन ट्रेवर के साथ डेबी के घर चली आती है क्योंकि उसने डेबी के मॉम से प्रॉमिस किया था कि उनके गैर मौजूदगी में वो इस घर का ख्याल रखेगी। अब पौधों को पानी देते टाइम लेन को ऊपर से कुछ आवाजें आती है। वो चेक करने डेबी के रूम में जाती है जहाँ उसे क्लोजेट में से वही वीजी बोर्ड मिलता है एंड फिर वो ट्रेवर को उनके बचपन की बातें बताते हुए कहती है कि कैसे वो दोनों ये गेम साथ में खेला करते थे एंड फिर वो इमोशनल हो जाती है ये सोच कर कि वो डेबी को सही से गुड बाय भी नहीं कर पाई। अब इसके बाद स्कूल में लेन पीट से डेबी के बारे में बात करती है जहाँ पीट कहता है कि कुछ दिनों से डेबी बहुत परेशान थी। वो सही से उसके टेक्स्ट का भी रिप्लाई नहीं करती थी। इवन जब वो डेबी से मिलने घर आया था तब डेबी ने उसको घर घुसने तक नहीं दिया था। अब क्योंकि लेन डेबी की मौत को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी और उससे जानना था कि डेबी ने ऐसा क्यों किया तो इसीलिए वो वीजी बोर्ड के थ्रू डेबी के स्पिरिट से कांटेक्ट करने के बारे में सोचती है और इस काम के लिए वो ट्रेवर, इजाबेल, सैरा और पीट से मदद मांगती है। अब उन लोगों को ये सब करने का मन तो नहीं होता है बट लेन के हालत को देखते हुए सब लोग राजी हो जाते हैं और रात को सारे डेबी के घर चले जाते हैं ताकि उस गेम के जरिए लेन डेबी से कुछ सवाल पूछ सके। अब गेम चालू होने के बाद लेन स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और पूछती है कि इस घर में उनके साथ कोई स्पिरिट है या नहीं, जिसके बाद वो प्लानचेट अपने आप मूव करने लगता है। पहले तो सबको लगता है कि सैरा उनके साथ मजाक कर रही है बट बाद में जब स्पिरिट उन्हें अपनी मौजूदगी समझाती है तो उनको लगता है कि डेबी उनके साथ कम्युनिकेट कर रही है और उनसे हाय फ्रेंड्स कह रही है। इसके बाद लेन डेबी से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या वो उनसे कुछ कहना चाहती है। जवाब
नहीं मिलने पर लेन बताती है कि वो लोग सब उसे बहुत मिस करते हैं एंड फिर फाइनल गुड बाय कह के वो लोग गेम को एंड कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ लाइट चली जाती है एंड फिर पीट को मिरर में एक रिफ्लेक्शन दिखता है, जिसके बाद अचानक से उसका हाथ मिरर पर जाके लगता है, जैसे मानो किसी ने पीछे से धक्का मारा हो। अब इस चीज को देखते हुए सब लोग बहुत डर जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन से वो स्पिरिट सबको हॉन्ट करने लगती है, जहाँ ट्रेवर को साइकिलिंग करते टाइम ब्रिज के नीचे चौक से दीवार पर हाई फ्रेंड लिखा हुआ दिखता है। इधर इजाबेल को कार की विंडो पर, पीट को उसके डेस्क पर एंड फाइनली लेन और सारा को उसके लैपटॉप पर दिखता है। अब इससे उनको लगता है कि डेबी उनसे कुछ कहना चाहती है, तो इसीलिए वो लोग फिर से डेबी के घर चले जाते हैं उससे कम्युनिकेट करने। पर गेम को खेलते टाइम जब पीट चेक करने के लिए उस स्पिरिट से डेबी और उसके बारे में कुछ सवाल पूछता है तो वो घोस्ट सही जवाब नहीं दे पाता एंड इससे उन्हें पता चल जाता है कि वो अब तक जिसको डेबी समझ रहे थे वो असलियत में डीजी नाम की कोई स्पिरिट है। अब इसके बाद लेन को प्लानचेट के थ्रू एक बच्ची की स्पिरिट दिखाई देती है जिसका मुंह सिला हुआ था। उस बच्ची का स्पिरिट बोर्ड में स्पेल करके लिखती है, भागो वो आ रही है। जब लेन पूछती है कि कौन आ रही है तो वो मदर स्पेल करते हुए एक बूढ़ी औरत के घोस्ट की तरफ पॉइंट आउट करती है, जहाँ लेन देखती है कि वो घोस्ट उनके तरफ भागते हुए आ रही है। जिसके बाद सब लोग डर के डेबी के घर से निकल जाते हैं। अब अगली रात लेन को डेबी के यूएसबी में से एक वीडियो फुटेज मिलती है। ये तब की है जब डेबी उस घर में नई शिफ्ट हुई थी एंड तब उसको घर साफ करते टाइम वो वीजी बोर्ड एटिक से मिला था। अब मजाक में डेबी ने वो गेम अकेले खेल लिया था। जिसके बाद लेन देखती है कि वो स्पिरिट ने सबकी तरह डेबी को भी हाई फ्रेंड कहा है। अब इधर दूसरी तरफ हम इजाबेल को टीथ फ्लॉस करते हुए देखते हैं, लेकिन फिर अचानक से उसका मुंह अपने आप सिल जाता है और वो स्पिरिट उसे हवा में उठाकर नीचे गिरा देती है, जिसके कारण उसका सर सिंक में लगता है एंड उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। अगले दिन ट्रेवर इजाबेल के मौत के लिए लेन को ब्लेम करता है क्योंकि उसी के कहने पर सबने ये गेम खेला था। अब ट्रेवर के साथ न देने पर वो पीट को लेकर फिर से डेबी के घर चली जाती है, जहाँ उसको एटिक में रखे पुराने डॉक्यूमेंट्स में से 2 बच्चे और उनके माँ की कुछ फोटोज मिलती है। ये वही लोग होते हैं जो डेबी से पहले इस घर में रहा करते थे। फिर पीट को इंटरनेट में डेबी के एड्रेस पर एक लड़की के मिसिंग होने का आर्टिकल मिलता है, जहां उन्हें पता चलता है कि उस मिसिंग गर्ल का नाम डोरिस जेंडर यानी कि डीजी है। उनको समझ आता है कि वो स्पिरिट इस लड़की का है जिसके साथ उन्होंने डेबी समझ के बात किया था। अब आर्टिकल से पता चलता है कि डोरिस के मिसिंग होने के पीछे उसके माँ का हाथ था एंड डोरिस के मिसिंग होने के बाद उसकी बहन पॉलिना ने अपनी माँ को मार डाला था, जिसके कारण आज भी वो एक मेंटल असाइलम में भर्ती है। अब ये सब कुछ जानने के बाद लेन पॉलिना से मिलने चली जाती है और सब कुछ बता के उससे मदद मांगती है ताकि उसकी और उसके बाकी दोस्तों की जान बच सके। पॉलिना लेन से कहती है कि उसकी माँ एक मीडियम थी, वो स्पिरिट से बातें कर पाती थी, लेकिन लगातार स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट करने के बाद जब वो इविल शक्तियाँ बढ़ने लगी तब उनके माँ ने डोरिस को एज अ मीडियम यूज किया। पर इसके बाद भी जब वो इस इविल पावर को कंट्रोल नहीं कर पाई तो वो स्पिरिट्स को कम्युनिकेट करने से रोकने के लिए डोरिस के होठों को सिल दिया था एंड बाद में उसको मार डाला। एंड ये सब देखते हुए अपनी मम्मी के पागलपन को रोकने के लिए पॉलिना ने अपने माँ को मार डाला था। इसके बाद लेन के जाने से पहले पॉलिना उसको कहती है कि उन्होंने स्पिरिट बोर्ड को कब्रिस्तान में खेल के एक कनेक्शन बना दिया है, जिसके कारण डोरिस और माँ की स्पिरिट अब जाग चुकी है। अब आत्माओं को रोकने के लिए उनको उस घर के बेसमेंट में जाना होगा, जहाँ एक सीक्रेट कमरे में उसके माँ ने डोरिस के लाश को सील कर दिया था। वहाँ उनको डोरिस के मुंह से सारे धागे काटने होंगे, जिसके बाद हो सकता है डोरिस माँ को रोक के उनकी जान बचा ले। अब क्योंकि पॉलिना ने बेसमेंट में अकेले जाने से मना किया था तो इसीलिए लेन पीट, ट्रेवर और सारा को साथ में लेके जाती है एंड सब मिलके उस रूम को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ माँ की स्पिरिट आ जाती है और ट्रेवर को खींच के एक अलग रूम में ले जाती है। पीट उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन रूम के अंदर जाती दरवाजा लॉक हो जाता है एंड वो लोग लेन और सारा से अलग हो जाते हैं। अब आगे लेन को वो रूम मिल जाता है जहाँ माँ ने डोरिस के लाश को रखा था। वो जल्दी से डोरिस के मुंह से धागे काटने लगती है, पर तभी वहाँ माँ आ जाती है और लेन को ऐसा करने से मना करती है, बट लेन सारे धागों को काट डालती है, जिससे डोरिस जाग जाती है और उसके माँ के स्पिरिट को खत्म कर देती है। अब इस सब के बाद वो लोग घर चले आते हैं, जहाँ लेन और उसके बाकी दोस्तों को लगता है कि सब कुछ सही हो चुका है। लेकिन फिर पीट को उसके रूम में डेबी दिखाई देती है
है जो कि असल में डोरिस होती है एंड वो पीट को मार डालती है। पीट के मौत के बाद लेन फिर से पॉलिना से मिलने जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उनकी माँ इविल नहीं थी। वो अब तक डोरिस को रोकने की कोशिश कर रही थी और इसीलिए माँ डोरिस के टाकों को काटने से मना कर रही थी। एक्चुअली कई साल पहले डोरिस के पोजेस हो जाने के बाद से पॉलिना को भी स्पिरिट्स के आवाज आने लगे थे। उसको डर था कि डोरिस उसे भी मार डालेगी। सब कुछ जानते हुए भी पॉलिना ने लेन और उसके दोस्तों को वहाँ पे भेजा था ताकि डोरिस आजाद हो सके। अब एसाइलम से निकल के लेन अपनी दादी को जाके सब कुछ बता देती है, जहाँ दादी उस कनेक्शन को तोड़ने की बात करती है। वो कहती है कि उन्हें डोरिस की बॉडी और उस स्पिरिट बोर्ड को जलाना पड़ेगा ताकि दोनों दुनिया के बीच का कनेक्शन टूट जाए। अब इस काम के लिए लेन ट्रेवर को कॉल करके डेबी के घर आने के लिए कहती है। जब ट्रेवर डेबी के घर जाता है तब उसे डोरिस सारा के रूप में पीछे स्विमिंग पूल की तरफ बुला लेती है एंड उसे वहाँ डुबा के मार डालती है। बाद में जब लेन और सारा डेबी के घर पहुँचते हैं तो उन्हें ट्रेवर का स्पिरिट दिखता है जिसकी आंखें सफेद और मुंह सिला हुआ था, जिससे लेन को समझ आ जाता है कि ट्रेवर अब उनके बीच में नहीं रहा। इसके बाद वो दोनों हिम्मत करके बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ डोरिस सारा को पकड़ लेती है और उसके होठों को सिलने वाली होती है। लेकिन लेन तभी वीची बोर्ड खेलना स्टार्ट कर देती है और डोरिस को साथ में खेलने के लिए बुलाने लगती है ताकि सारा बच सके। इसके बाद डोरिस लेन को पोजेस करने लगती है। तभी वहाँ डेबी की स्पिरिट आ जाती है मदद करने के लिए और इधर मौका देख के सारा डोरिस के बॉडी को आग में फेंक देती है एंड फिर लेन जल्दी से बोर्ड को भी आग में जला देती है, जिसके बाद डोरिस की स्पिरिट वहीं पे खत्म हो जाती है। अब मूवी के लास्ट में हम लेन को उसके दोस्तों को याद करते हुए देखते हैं। इसके बाद सोने से पहले टीथ फ्लॉस करते हुए जब वो रूम के अंदर आती है तो उसे बेड पर प्लैंचेट दिखता है जो कि उसी वीजी बोर्ड का पार्ट था और फिर वो उसके थ्रू देखने लगती है एंड इसी सस्पेंस के साथ मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस प्लैंचेट के वजह से स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्शन अभी भी नहीं टूटा होगा और लेन भी इसके बाद पजेस हो गई होगी? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।